हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। आप लोगों को पहले मैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर आगे वाले लेक्चर में बता चुका हूं। तो आज उसी से कंसर्निंग मैं एक राउल्ट्स लॉ बताता हूं। राउल्ट्स लॉ क्या है? तो एक वैज्ञानिक थे, एक वैज्ञानिक राउल्ट थे। उन्होंने डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेट सॉल्यूशन के लिए एक लॉ दिया, एक अपना नियम दिया। और उस नियम में उन्होंने क्या बताया? उस नियम में उन्होंने ये बताया कि जो क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है, वो किसके बराबर होता है? सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये उन्होंने एक ऐसा लॉ दिया था। वैज्ञानिक जो राउल्ट थे, उन्होंने एक नियम दिया था। उन्होंने बताया कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है? मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। थोड़ा सा इसको हम लोग इस तरीके से समझाते हैं, थोड़ा देखते हैं। देखो बेटा, आप लोगों को ये जैसे ही बताया कि जैसे मैंने आपने बताया था कि जैसे ये क्या हैगा, ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। ये प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, ये प्योर सॉल्वेंट हैगा। तो प्योर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स को जो है तो वो आपस में टकराएंगे तो वेपर बनेगी। और जो वेपर बनेगी, उससे जो वेपर बनी वो वेपर ये प्योर सॉल्वेंट की सॉल्यूशन पर एक प्रेशर डालेगी। उस प्रेशर को अपन लोग क्या बोलेंगे? पी नॉट। यानी प्योर सॉल्वेंट यानी शुद्ध जल ले लिया अपन ने, पानी ले लिया। पानी को अपन ने पानी लिया तो पानी की जो वेपर बनी वो पानी की सतह पर एक प्रेशर डालने लगी। उसको एक पानी की जो वेपर है वो पानी की सरफेस पर एक प्रेशर डालने लगी। उसको अपन लोग क्या बोलेंगे? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट हैगा। अब इसमें हमने कोई क्या किया? नॉन वॉलेटाइल, नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट सब्सटेंस को मिलाया। नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट को मिलाया। मान लिए इसके मोल्स कितने हैं? स्मॉल एन। इसके मोल क्या है? कैपिटल एन। तो अब जब इसको इसमें मिला दिया तो ये पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन आ जाएंगे? वही शुगर, यानी नॉन इलेक्ट्रोलाइट नॉन वॉलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड सब्सटेंस क्या आएगा? जैसे कि शुगर हैगा। तो शुगर के मॉलिक्यूल्स को अपन ने इसमें डाल दिया तो इनके शुगर के मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे बीच बीच में। तो ये पहले की अपेक्षा कम वेपर बनेगी। ये बता चुके अपन, पहले की अपेक्षा क्या बनेगी? कम वेपर बनी। जो कम वेपर बनी वो इस पर कम प्रेशर डालेगी, जिसको अपन लोग क्या बोलेंगे? पीएस। इसके इलेक्ट्रोलाइट नॉन, इसके क्या है? इसके मोल्स कितने थे? स्मॉल एन। इसके मोल्स क्या थे? कैपिटल एन। इसको इसमें मिला दिया, यानी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिला दिया तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। सॉल्यूशन में मोल्स की संख्या कितनी होगी? कैपिटल एन प्लस स्मॉल एन। तो राउल्ट क्या बोलता है? राउल्ट क्या बोल रहे थे? राउल्ट ने बोला कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर जो होता है वो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। यानी रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या है? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा? किसका मोल फ्रैक्शन? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। किसी चीज का मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं? क्योंकि सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना तो सॉल्यूट के मोल्स की संख्या अपॉन टोटल मोल्स की संख्या। तो ये क्या निकल आया? सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन। इस तरीके से सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकल आया। ठीक है ना? ये तो ये हो गया, इसके लिए ये हो गया। अगर मान लो सॉल्यूशन कैसा हो? डाइल्यूट हो। अगर सॉल्यूशन इफ सॉल्यूशन डाइल्यूट हो, सॉल्यूशन कैसा हो? डाइल्यूट हो। अब डाइल्यूट सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूट के मोल्स की संख्या बहुत बहुत कम होती है सॉल्वेंट के मोल्स की अपेक्षा। यानी क्या हैगा कि सॉल्यूट के मोलों की संख्या, सॉल्यूट के मोल्स की संख्या, सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल की संख्या बहुत बहुत कम होती है सॉल्वेंट की अपेक्षा। तो ना के यानी इसकी यानी सॉल्यूट के मोल्स क्या है? ना के बराबर हैं। सॉल्यूट के मोल्स ना के बराबर हैं तो अपन क्या करेंगे? पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू स्मॉल एन
कैपिटल N प्लस और इसकी जगह पे 0 रख देंगे, तो यानी ये एक नया फॉर्मूला हो जाएगा। क्या, इधर देख लेते फॉर्मूले को, ये क्या हो जाएगा, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्मॉल n अपॉन कैपिटल N, यानी ये डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ये फॉर्मूला हो जाएगा। यही राउल्ट्स लॉ है। राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशंस पर वर्क करता है। अब आइडियल सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, ऐसे सॉल्यूशन जो क्या करते हैंगे, राउल्ट के नियम को परफेक्टली फॉलो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहलाते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन के बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है ना। तो आज के लिए आपको होप समझ में आ गया होगा कि जो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। यही क्या है, राउल्ट्स लॉ है। आई होप समझ में आ गया। धन्यवाद।